आडवाणी का बयान आया, राम ने अपने भक्त को मंदिर के लिए चुन लिया है। रथ यात्रा के दौरान मोदी मेरे सहायक थे। समारोह में मोदी सबके प्रतिनिधि रहेंगे। मुझे लगता था कि राम मंदिर जरूर बनेगा। राम मंदिर आंदोलन परिवर्तनकारी रहा। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने बहुत दिनों बाद अगर कुछ कहा है तो वो राम मंदिर को लेकर कहा, और उन्होंने यहां पर अपनी राय रखी है कि भगवान राम ने अपने भक्त को चुना है। राम ने अपने भक्त को मंदिर के लिए चुना है। उन्होंने जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया और साथ ही रथ यात्रा का भी जिक्र किया। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त मोदी मेरे सहायक थे, और अब जब समारोह हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब समारोह में मोदी सबके प्रतिनिधि होंगे। मुझे लगता था और पूरा भरोसा था कि राम मंदिर जरूर बनेगा। राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने यह भी कहा कि वो आंदोलन परिवर्तनकारी रहा। जाहिर सी बात है, रामकृष्ण को लेकर रथ यात्रा जो लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में निकली थी, उस रथ यात्रा का ही असर कि राम मंदिर को लेकर आंदोलन और तेज हुआ था। हिंदुत्व की एक अलग जगी थी। राम मंदिर निर्माण को लेकर बहुत सारे लोगों ने संकल्प लिया, और अब राम मंदिर निर्माण हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। तो बड़ी खबर है, लगातार ये चर्चा चल रही थी कि क्या लाल कृष्ण आडवाणी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन होंगे, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर इतना बड़ा आंदोलन चलाया, जिन्होंने रथ यात्रा निकाली, जिनके ऊपर कई तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए, जो जेल तक गए, कि क्या लाल कृष्ण आडवाणी को शामिल किया जाएगा जब यहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी। तो निमंत्रण लाल कृष्ण आडवाणी को पहले ही मिल चुका है, और अब आडवाणी जी ने खुद ही अपनी बात रखी है, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी कि नरेंद्र मोदी को भगवान राम ने अपने भक्त के रूप में चुना है, और भगवान राम ने ही ये मौका नरेंद्र मोदी को दिया है। मंदिर बनकर रहेगा, ये भरोसा उन्हें पहले से था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब रथ यात्रा पर मैं निकला था, उस वक्त भी मोदी मेरे साथ थे, मोदी मेरे सहायक थे, और आज जब समारोह हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर तैयार हो रहा है, तो ऐसे में मोदी सबके प्रतिनिधि के रूप में मौजूद होंगे, और ये फैसला किसी और का नहीं, बल्कि ये फैसला भगवान राम का है। बड़ी जानकारी है इस वक्त, बड़ी बात है ये। लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से एक बड़ी बात कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, राम मंदिर को लेकर, आंदोलन को लेकर, अपनी रथ यात्रा को लेकर। तो अपनी रथ यात्रा को एक बार फिर से लाल कृष्ण आडवाणी याद करते हुए, और साथ ही ये भी कि उस वक्त नरेंद्र मोदी उस यात्रा में थे, संयोजक की तरह वो थे, सहायक की तरह वो थे, और आज वही नरेंद्र मोदी हैं जो कि प्रतिनिधि के रूप में समारोह में मौजूद होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान सबका प्रतिनिधित्व करेंगे और राम मंदिर बनकर रहेगा, ये भरोसा था मुझे। परिवर्तनकारी आंदोलन था राम मंदिर आंदोलन, इसका भी जिक्र लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। यतेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, बहुत दिनों बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने कोई बात कही है, और कही भी तो इतनी बड़ी बात। अपनी रथ यात्रा का भी जिक्र किया। नरेंद्र मोदी को भगवान राम ने खुद ही चुना है प्रतिनिधित्व के लिए अपने भक्त के रूप में, ये बड़ी बात है। यतेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी यतेंद्र, लाल कृष्ण आडवाणी का नरेंद्र मोदी को लेकर यह कहना कि भगवान राम ने अपने भक्त को खुद ही चुना है और वो प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कभी मेरे सहायक थे रथ यात्रा में, कितनी बड़ी बात है ये, और इसका क्या मतलब है, क्या संदेश है? जी बिल्कुल, लाल कृष्ण आडवाणी ने जब इस बात को कहा है, उन्होंने एक अखबार में एक अपना इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार। उन्होंने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने यात्रा निकाली। जब वो यात्रा निकाल रहे थे तो नियति ने ही तय कर लिया था कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर अवश्य बनेगा, और राम ने अपने अनन्य भक्त को उस समय ही उनके मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चुन लिया था। और उस समय जो उनके सहायक थे नरेंद्र मोदी, वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी कि पूरी तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम का उल्लेख करते हुए कहा कि जो नियति ने चुना, यानी कि नियति ने ही चुन लिया था कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनेगा। और ये एक बड़ा मैसेज है लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीतिक यात्रा उनके अयोध्या आंदोलन की सबसे निर्णायक परिवर्तनकारी घटना थी। बिल्कुल यतेंद्र, यहाँ ये समझना चाह रही हूँ मैं
लालकृष्ण आडवाणी का ये कहना कि भगवान राम ने अपने भक्त को मोदी के रूप में चुना है, प्रतिनिधित्व वो करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी प्राण प्रतिष्ठा के वक्त वहां होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पहले खबर ये भी आ रही थी कि स्वास्थ्य कारणों से हो सकता है कि वो ना जाए, हालांकि बाद में कहीं से खबर ये भी आई कि वो जाएंगे। मौजूदा क्या स्थिति है? देखिए, इसमें एक तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो बीच बीच में खबरें आती रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी के मनमुटाव को लेकर, वो आज आडवाणी के इस वक्तव्य ने साफ कर दिया कि राजनीतिक कारण के चलते कुछ लोग इस बात को कहते हैं, लेकिन उसको उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से नकारने का काम किया है कि नियति ने तय कर लिया था कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर अवश्य बनेगा। और जो उनके सहायक थे नरेंद्र मोदी, राम ने अपने अन्य भक्त को उस समय ही मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चुन लिया था। जहां तक आपका ये दूसरा सवाल है कि क्या वो जाएंगे, तो ये आडवाणी जी की तरफ से जो ट्रस्ट है और विश्व हिंदू परिषद की को दोनों को ही स्पष्ट कर दिया गया है कि वो उस वक्त मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है उसमें जरूर भाग लेंगे और उनके स्वास्थ्य को लेकर जो भी वहां पर सुविधाएं दी जा सकती हैं, जो भी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा सकती है, वो ट्रस्ट वहां पर उपलब्ध कराएगा। जी, धन्यवाद यतेंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो लालकृष्ण आडवाणी ने लंबे वक्त बाद जो बात कही है राम मंदिर को और नरेंद्र मोदी को लेकर, वो ये कि भगवान राम ने खुद ही अपने भक्त को चुना है, प्रतिनिधित्व करेंगे मोदी, ये भगवान राम का फैसला है। वहीं राम मंदिर आंदोलन